दोस्तों, जैसा कि हमने पार्ट 1 में पढ़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कि जो 565 जो रियासतें थी, इन्होंने उनको जो है वो एक जगह पे लाने का काम किया है। ठीक है। और उसके बाद कुछ बड़ी बड़ी रियासतें जैसे कि हैदराबाद थी, जूनागढ़ थी, जोधपुर थी, त्रावणकोर थी, कश्मीर थी, बहुत सी रियासतें ऐसी थी जो बोलने लगी थी कि हम तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे या फिर इंडिपेंडेंट रहेंगे, और जो इंडिया के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित होता। तो उनको जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जो है वो कैसे कन्विंस किया और फिर कैसे जो है वो इंडिया में उनको मिला लेते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ जी हैदराबाद के बारे में। ठीक है। हैदराबाद आप देखोगे, हैदराबाद है जी यहाँ पे। ठीक है। हैदराबाद के जो निज़ाम थे, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो जो है वो पाकिस्तान के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अब इनको जो है वो भारत में मिलाने का काम क्या था? काम ये था कि इनके एक सेक्रेटरी थे पटेल जी के, वीपी मेनन। ठीक है। और पटेल जी ने एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं जिसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन। जो भी राजा जो भी राजा इस पे साइन करेगा, ओके, जिसने भी इस पे साइन किया है वो समझ लो जो है वो इंडिया में अपनी रियासत को ऐड करने के लिए, अपनी रियासत को वहाँ पे इंडिया से जो है जुड़ने के लिए जो है वो सहमत है, राजी है। ठीक है। अब उसके बाद अगर ये साइन करेगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन पे, तो क्या होगा, ये अपनी डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन टू यूनियन गवर्नमेंट जो है, ये चीज़ें ये नहीं कर पाएगा। ये चीज़ें जो करना होगा वो सभी की सभी इंडिया करेगा। इंडिया जो है वो अपने पास रखेगा। कोई भी रियासत है ए, अगर वो साइन कर देती है तो इसका मतलब है वो अपने पास जो है वो डिफेंस नहीं रख सकता। अगर कल को कोई भी एक दूसरा नेशन ए के ऊपर जो है वो अटैक करता है, तो वहाँ पे इंडियन आर्मी की जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि ये ए को बचाए, इसकी हेल्प करे। ए पे अटैक करने का मतलब है इंडियन आर्मी पे या फिर इंडिया के ऊपर अटैक करना। फॉरेन अफेयर, इसको अब अपने फॉरेन ट्रेड से, फॉरेन अफेयर से कोई मतलब नहीं है। इसकी जगह पे जो है वो इंडिया की जो सरकार रहेगी वो दूसरे देशों की सरकार से बात करेगी। तो ये सभी चीज़ें जो है इस तरीके से जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसन में लिखी गई थी। ठीक है। बदले में उनको क्या मिलता, बदले में उनको क्या क्या मिलता, बदले में मिलता कि जी हम आपकी जो है वो सिक्योरिटी करेंगे। जो सिक्योरिटी की पूरा जिम्मा था वो किसके पास था जी, वो भारत के पास चला गया था। अगर वहाँ पे कोई भी जो है कोई भी त्रासदी होती है तो वहाँ के लोगों को जो हेल्प है वो कौन पहुँचाएगा जी, वो भारत सरकार पहुँचाएगी। अगर वहाँ पे भूखमरी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, किसी भी तरीके की हेल्प है, चाहे वो अनाज की है, चाहे वो किसी भी तरीके की हेल्प है, तो वो भारत सरकार देगी। अब ये तो थी प्रजा के बारे में। राजा को क्या मिला, राजा को जो है वो भारत में जुड़ने से क्या मिला, उनको भी कुछ लालच दिया गया, प्रीवी पर्स जिसको आप बोलते हो। इसमें क्या है कि ये भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार जो है उनको कुछ अमाउंट पे करती थी। अमाउंट पे करती थी किनको, उन राजा महाराजाओं को, उनकी रियासत के हिसाब से। बट आफ्टर सम टाइम जो है ये सब कुछ जो है वो बंद कर दिया गया। ठीक है। प्रीवी पर्सेज जो थे वो बंद कर दिए गए भारत सरकार की तरफ से। उनको जो है वो राजकाज के लिए जो पैसा दिया जाता था वो बंद कर देते हैं। ठीक है। तो अब जब ये बहुत से जो 565 में से तो ज़्यादातर जो रियासतें थी वो तो मान गई, बट कुछ थी जो नहीं मानी। सबसे पहले हम चलते हैं जी हैदराबाद के बाद, जो नहीं मानी थी। ठीक है। इनके जो राजा थे वो थे जी ओस्मान अली खान असफ। ठीक है। वैसे तो ये बोलते थे कि जी हम तो इंडिपेंडेंट हैं। हम कौन है जी, हम तो इंडिपेंडेंट हैं। हम ना तो पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना ही जाएंगे हम इंडिया के साथ। बट ये जो है वो किसके फेवर में थे, ये फेवर में थे जी पाकिस्तान के। और इन्होंने पाकिस्तान को जो है उस समय 20 करोड़ की जो है वो आर्थिक मदद भी की थी। ये सभी बातें जो है जाहिर सी बात है कि ऊपर जो बैठे हैं जैसे कि नेहरू जी हैं और गांधी जी हैं और दूसरे जो बड़े हैं जैसे कि पटेल जी हैं, तो इन सभी को जो है मालूम होती थी कि जी ऐसे ऐसे करके वहाँ पे ये सब जो है गेम चल रहा है। और पटेल जी को सिर्फ एक पता था कि कोई भी रियासत है वो इंडिया में मिलेगी, साम दाम दंड भेद, कुछ भी चाहे मुझको अप्लाई करना पड़े। जो ये हैदराबाद थी बहुत रईस जो है वो एक रियासत थी। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ मेजोरिटी की, मेजोरिटी थे जी हिंदू। और अगर मैं बात करता हूँ माइनॉरिटी की, तो माइनॉरिटी में यहाँ कौन थे जी, मुस्लिम थे। ओके। यहाँ की जो प्रजा थी वो चाहती थी कि वो इंडिया में रहे, बट जो राजा था वो चाहता था कि हम पाकिस्तान में जो है वो ऐड हो जाएं,
पाकिस्तान के साथ चले जाएं। और जब ये पाकिस्तान के साथ जो है वो जाने की चाहते थे तो ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ जो है सिर्फ एक पाकिस्तान की तरफ ही बोलते थे। ये चाहते थे कि पाकिस्तान ही इनको आज़ाद न कराए, बल्कि इन्होंने क्या किया था, कॉमनवेल्थ में भी इन्होंने बोला कि हैदराबाद को एक स्टेटस मिलना चाहिए, कि हैदराबाद एक नेशन है और आप इसको स्टेटस दे दो। अगर इंटरनेशनली हमको स्टेटस मिल जाएगा इंडिपेंडेंट स्टेट का, तो जाहिर सी बात है हम जो करेंगे वो अपने हिसाब से करते रहेंगे। ओके, कॉमनवेल्थ की जो वहाँ पे कमेटी होती है, जो भी कुछ होता है, उसने जो है उसको डिनाई कर दिया। अब डिनाई करता है हैदराबाद के ही पास, देखोगे आप यहाँ पे ये है जी गोवा। ओके, तो ये फिर जाते हैं जी यूरोपियन यूनियन के पास। कौन जाते हैं जी, हैदराबाद के निजाम कहाँ पे जाते हैं, यूरोपियन यूनियन के पास जो है ये जाते हैं और उनसे जो है गोवा को खरीदने की पेशकश करते हैं। बट फिर गोवा जो है वो यूरोपियन यूनियन देने से मना कर देता है और इनका काम जो है वो वहाँ भी नहीं चलता। ओके, तो यूरोपियन यूनियन भी इनको जो है वो मना कर देती है। अब हैदराबाद की एक आर्मी थी, छोटी सी आर्मी, जिसको क्या बोलते थे जी, रजाकार बोलते थे। रजाकार जो है वो राजा की भी हिफाजत करते थे और जो राजा का ऑर्डर था उसको भी मानते थे। ये पूरे के पूरे राज्य में घूमते थे। जो भी लोग ये बोलते थे कि हमको जो है वो इंडिया में मिलना है, तो उसको ये क्या कर देते थे जी, मार देते थे। उसको जो है ये मार देते थे। तो इस तरीके से जो है इनका अत्याचार बढ़ता गया। और एक बार तो जब वहाँ से जो है वो ट्रेन गुजरती थी जी हैदराबाद से, तो वहाँ के जो रजाकार थे उन्होंने जो है ट्रेन को लूटने का काम भी किया। ट्रेन को जो है वो लूटा भी है। और इसकी वजह से जो है पूरे देश में काफ़ी ज़्यादा इनका विरोध होने लगा। और फिर क्या करते हैं जी, फिर जो है इनके ऊपर जो है वो आर्मी भेजी जाती है। और जब इनके ऊपर आर्मी भेजी जाती है, फिर वहाँ पे ऑपरेशन का नाम दिया जाता है जी, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, तो अगर आगे कभी आपके एग्जाम में आए तो कि ऑपरेशन पोलो जो है वो कहाँ पे यूज़ हुआ था, कहाँ पे किया गया था, तो ये किया गया था जी हैदराबाद के ऊपर, उसको मिलाने में। ओके, इंडिया में। तो ये 13 से 17 सितंबर तक चलता है। और फिर एट लास्ट में कौन सा ईयर था जी, 1948। और एट लास्ट में जो है वो हैदराबाद कहाँ पे मिल जाता है जी, इंडिया में मिलाया जाता था। तो ये तो था जी काम किसका, हैदराबाद का। अब हम बात कर लेते हैं जी जोधपुर के बारे में। किसके बारे में बात कर लेते हैं जी, जोधपुर के बारे में। जोधपुर का जो राजा था उसका नाम था जी हनवंत सिंह। हनवंत सिंह जो है उसका नाम था। ये भी किसके फेवर में था, ये भी पाकिस्तान के फेवर में था। पाकिस्तान के ये फेवर में था। वहाँ पे जो है वो था तो ही बेशक से ये हिंदू, बट किसकी तरफ टिल्ट था ये, टुवार्ड्स पाकिस्तान। ठीक है, अब क्या है, जिन्ना ने इनको क्या किया था जी, जो जिन्ना थे इन्होंने हनुमंत सिंह को क्या दिया, इन्होंने एक ब्लैंक पेपर दे दिया। ब्लैंक पेपर किसके साथ दिया जी, साइन के साथ दिया। इन्होंने साइन कर दिए और ब्लैंक पेपर दे दिया कि आपकी जो जो डिमांड है वो आप इस पे लिख के रख सकते हो, हमने वो सभी की सभी मान ली हैं। और उसके साथ में इनको और भी कुछ ऑफर किया गया। क्या ऑफर किया गया हनुमंत सिंह को, कराची का पोर्ट, जो कराची का पोर्ट है, बंदरगाह है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, फ्री में आप उसको यूज़ कर सकते हो। आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग के हथियार बना सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, फूड ग्रेन इनका इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है उनको जो है वो बहुत सारा लालच दिया गया। उधर से फिर पटेल क्या करते हैं, पटेल बोलते हैं कि जी हमको आपकी सारी की सारी जो भी डिमांड है वो हम आपको देते हैं, कि ठीक है जी हमने आपकी सारी की सारी डिमांड जो है वो मान ली। ओके, और साथ में जैसे कि बात अगर पोर्ट की थी, तो हम आपको काठियावाड़ पोर्ट देते हैं। कौन सा पोर्ट देते हैं जी, काठियावाड़ पोर्ट जो है वो हम आपको देते हैं। उसके साथ हम आपको जो है वो रेल भी देते हैं जो आप यूज़ करोगे। ओके, और जो सप्लाई रहेगी ग्रेन की, फूड की, वेजिटेबल्स की, ओके, वो सभी हम आपको देंगे। अगर आपके यहाँ कभी भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आई, सूखा आया या यहाँ पे
फूड की ज़रूरत पड़ी वो जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है उसकी सप्लाई करेगा। तो इस तरीके की जो है उसको लालच दे करके 11 अगस्त 1947 को जो जोधपुर था वो किस में मिलाया गया है जी, वो भारत में मिलाया गया है। उसके बाद फिर आता है जी जूनागढ़। उसके बाद क्या आता है जूनागढ़, आप देख लो एक बार कहाँ पे है जूनागढ़। ये है जी यहाँ पे जूनागढ़, गुजरात में है जूनागढ़। कहाँ पे रहेगा, गुजरात में रहेगा जूनागढ़, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो जूनागढ़ बिल्कुल कहाँ पे है जी, ये यहाँ से क्या हो जाता है, समुद्र स्टार्ट हो जाता है और ये जो है टोटली समुद्र से कनेक्टेड था, ठीक है। अब समुद्र के ऊपर जो मैंने बात बोली है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी जो है इसमें कुछ बात होगी समुद्र की। ओके, चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे जी जूनागढ़। वहाँ के जो नवाब थे, नवाब का क्या नाम था जी, मोहम्मद मोहब्बत खान जी। मोहम्मद मोहब्बत खान जी थर्ड। ओके, ये थे। तो ये जो है वो टोटली गुजरात में जो है वो सिचुएटेड था और साउथ कहाँ पे था जी, ये साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में था जी जूनागढ़, ठीक है। जूनागढ़ के जो है ये जो किंग थे, ठीक है, तो ये बोलते हैं कि हम जो है वो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं और हम पाकिस्तान के साथ हैं बाय सी, हम जो है समुद्र के रास्ते से पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड है, हम इंडिया के साथ जो है वो नहीं रह सकते। वहाँ पे 80% कौन थे जी, हिंदू थे और 20% कौन थे जी वहाँ पे, मुस्लिम थे। ओके, ये होते हैं जी वहाँ पे। अब जूनागढ़ के अंदर दो ऐसी स्टेट होती हैं जो बोलती हैं कि हम तो जी किसके साथ जाएंगे, दो स्टेट इसके अंदर ऐसी होती हैं कि वो बोलती हैं कि हम किसके साथ जाएंगे जी, इंडिया के साथ जाएंगे। और इंडिया से ये क्या मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं कि जी आप हमारी हेल्प करो। और इंडियन आर्मी जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दी जाती है, रख दी जाती है वहाँ पे, ठीक है। और इनको फिर ये जो है जूनागढ़ से आज़ाद कराते हैं और क्या करते हैं, जूनागढ़ की जो सप्लाई है वो टोटली जो है क्या कर देते हैं, वो ब्लॉक कर देते हैं। मतलब कि जूनागढ़ को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वहाँ पे जो है वो जो भी सप्लाई थी, वो चाहे आपकी फ्यूल की थी, आपकी वो फूड की थी, या फिर कोई भी दूसरी नेसेसरी जो आइटम्स थी, उन सब की जो सप्लाई है वो बिल्कुल टोटली वहाँ पे जो है वो बंद कर दी जाती है। अब ये सब देखने के बाद वहाँ का जो राजा था, ओके, वहाँ का जो राजा था वो सारा का सारा पैसा लेकर के, वहाँ का राजा सारा पैसा लेकर के वो भाग जाता है जी पाकिस्तान। कहाँ पे भाग जाता है जी, पाकिस्तान भाग जाता है। तो इस वजह से जूनागढ़ की जो इकोनॉमी है वो क्या कर जाती है जी, वो कोलैप्स कर जाती है। अब वो कोलैप्स कर गई तो जाहिर सी बात है अब उसको मदद कौन देगा जी, भारत की सरकार देगी, ठीक है। तो भारत की सरकार जैसे कैसे कर करके वहाँ पे वो सामान पहुँचाती है, लोगों के जो है वो लाइफस्टाइल को थोड़ा सा सेट करती है। और वहाँ पे फिर एक संग्रह भी होता है, जनमत संग्रह कराते हैं जी, जहाँ से लोगों से ये वोटिंग कराई जाती है कि वो कहाँ जाने चाहते हैं, और वोटिंग में जो है वो इंडिया की तरफ जो है वो बहुमत मिलता है। तो फिर एंड लास्ट में जो है वो जूनागढ़ को कहाँ पे मिला लेते हैं जी, इंडिया में मिला लेते हैं। उसके बाद लास्ट में आती है जी एक त्रावणकोर। क्या आती है जी, त्रावणकोर। ये जो है अभी आज का जो केरला का जो रीजन है ना, वहाँ की बात है जी, केरला के रीजन की। अब ये टोटली किसके से साथ कनेक्टेड है जी, टोटली कनेक्टेड है ये सी के साथ, ओके। और ये बाहर के देशों से जो है वो अच्छे से ट्रेड कर सकता है त्रावणकोर। वहाँ पे जो है क्या होता है, वहाँ पे एक मिनरल मिलता है जिसको हम बोलते हैं मोनोजाइट। मोनोजाइट क्या मिलता है वहाँ पे, मिनरल मिलता है। अब वो जो मोनोजाइट मिनरल मिलता है इसके द्वारा थोरियम बनाया जाता है, जो थोरियम में यूज़ होता है, थोरियम बनाते हैं। और जो थोरियम है वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है।
कहाँ पे, न्यूक्लियर रिएक्टर में, जिससे जो है वो वेपन भी बनाए जाते हैं और बहुत सी जो है वो इसकी ऊर्जा भी बनाई जाती है। ओके, तो अब जाहिर सी बात है, इतना अच्छी अगर कोई कहीं पे चीज़ मिल रही है तो जाहिर सी बात है जगह बहुत अच्छी होगी। तो त्रावणकोर के ऊपर जो है वो यूके चाहता था कि हम जो है इससे जो है कब्जा करें या फिर इसके साथ हम मिल करके रहें। यूके जो है चाहता था, फिर यूके इसको बोलता भी है त्रावणकोर के राजा को। अच्छा, इसका राजा कौन था वहाँ पे ना, इसका आप जो है एक नाम देख लो यहाँ पे, इसका नाम था, वहाँ के राजा का जो नाम था वो था, राजा कौन थे जी, सीपी रामास्वामी अय्यर, यहाँ के राजा थे। ठीक है, अब जो यूक्रेन को बोलता है कि जी आपको ना तो पाकिस्तान के साथ जाने की ज़रूरत है और ना ही आपको जाने की ज़रूरत है जी इंडिया के साथ, आप हमसे जो है वो ट्रेड कर सकते हो, आप हमारे साथ रह सकते हो और हम आपको जो है वो फुली सपोर्ट करेंगे, जो भी आपकी ज़रूरत है हम आपको जो है वो फुली सपोर्ट करेंगे। बट वहाँ पे फिर क्या होता है, वहाँ पे ये जो रामास्वामी अय्यर थे, इनके ऊपर जो है वो लोकल पार्टी के जो कुछ वहाँ पे और दूसरे रसूखदार लोग होंगे शायद, तो वो जो है वो इनके ऊपर जो है अटैक कराते हैं और अटैक में ये बच भी जाते हैं। तब इनको जो है समझ में ये भी आता है कि जी यूके इतनी दूर बैठा है और तू बिल्कुल छोटा सा एक देश है, अगर तेरे ऊपर कल कोई आक्रमण करेगा तो यूके नहीं आएगा, इससे जल्दी इंडिया आएगा। ओके, तो फिर वो एट लास्ट में जो है वो भी कहाँ पे मिल जाता है जी, 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर भी कहाँ पे मिल जाता है जी, इंडिया में मिल जाता है। तो इस तरीके से जो है जहाँ पे आर्मी की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे सरदार पटेल ने आर्मी का यूज़ किया है, जहाँ पे कोई और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है सरदार पटेल ने वो भी यूज़ की है। ओके, साम दाम दंड भेद के साथ जो है वो सरदार पटेल जी चले हैं। सरदार पटेल जी चाहते ये थे कि इंडिया की ग्रोथ हो, इंडिया के ऊपर किसी तरीके का ऐसा हमला ना हो, ऐसी कमजोरी ना हो इंडिया में जो इंडिया को ख़राब करे, खोखला करती चले जाए। तो इसके साथ साथ जो है वो पटेल जी ने वहाँ के जो गुजरात में आपको पता होगा कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, अमूल की फैक्ट्री भी वहीं पे है। तो गुजरात में जो मिल्क प्रोड्यूसर हैं उनके साथ मिलकर के जो है एक लिमिटेड कंपनी बनाते हैं जिसका नाम था जी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसको आप आज किस नाम से जानते हो जी, अमूल के नाम से आप जानते हो। तो इसकी जो है वो स्थापना होती है। ओके, और ऐसे ऐसे काम भी किए हैं। सोमनाथ मंदिर को भी इन्होंने रीबिल्ड कराया है। रीबिल्ड किसको कराया है जी, सोमनाथ मंदिर को। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो है वो पॉलिटिकल ही आदमी थे, ये स्पिरिचुअल भी आदमी थे, जो सामाजिक आदमी भी थे ना, समाज का भी पता था क्या चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से ने हर एक लेवल पे जो है वो काम किया है और उन्हीं के काम की वजह से भारत की सरकार ने 1991 में भारत का सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है सिविलियंस के लिए, नाम है जी जिसका भारत रत्न, वो किसको दिया जाता है जी, सरदार पटेल को दिया जाता है। और इनकी जो मृत्यु है वो 15 दिसंबर 1950 को हो जाती है बॉम्बे में। और इनकी जो मृत्यु है वो किससे होती है जी, हार्ट अटैक से इनका जो है वो देहांत हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सरदार पटेल ने अपनी सेवा, अपना जीवन जो है वो भारत देश को दिया है। ओके, थैंक यू।